हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिटेल सॉल्यूशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। तो इसमें बेसिकली दो टाइप के प्रॉब्लम्स को ही हम सॉल्व करेंगे। पहला तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और दूसरा है डाइपोल के लिए। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर, जहां पर P है डाइपोल का डाइपोल मोमेंट और R है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इन दोनों फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स है, बहुत इजीली आपको समझ आएगा और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, calculate the electric potential due to a point charge plus 5 into 10 to the power 7 coulomb at a distance of 10 centimeter from it. How much work will be done in bringing 5 into 10 to the power minus 10 coulomb charge from infinity to this point? इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है क्वेश्चन का। पहला तो है कि पोटेंशियल फाइंड करना है। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, 5 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम से इस दूरी पर। दूसरा पार्ट है उसी पॉइंट पर इन्फिनिटी से अगर किसी चार्ज इस मैग्नीट्यूड के चार्ज को लेकर आए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, पहले हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे और फिर वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करके वर्क निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो पहले देखते हैं। सपोज ये चार्ज है Q और ये डिस्टेंस है R, डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहां पर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, R है 10 सेंटीमीटर, तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 0.10 मीटर हो जाएगा। फाइंड करेंगे क्या? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पोटेंशियल एट पॉइंट P and work done in bringing another charge from infinity to this point. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज हम देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q at a distance R from it is given by 1/4 pi epsilon naught Q by R। 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q का मैग्नीट्यूड दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 7 और R है 0.10 मीटर और पोटेंशियल का SI यूनिट होता है वोल्ट। इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 18 वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 18 वोल्ट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P। कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसको आप प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें। इसके बाद है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये पोटेंशियल है एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर जिस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल फाइंड किया है उसी पॉइंट पर वर्क डन कितना होगा अगर इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज को लेकर आए। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, सपोज यही पॉइंट है P, यहां पर जो पोटेंशियल आया उसको हमने मान लिया VP है और इन्फिनिटी से जब किसी चार्ज को यहां तक लाएंगे तो वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है 0 और इस पॉइंट पर पोटेंशियल है VP, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VP माइनस V इन्फिनिटी। VP है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 18, अभी हमने फाइंड किया है, माइनस 0, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों पॉइंट के बीच 4.5 इंटू 10 टू द पावर 18 वोल्ट। चार्ज Q को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का।
तो पोटेंशियल डिफरेंस है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 18 वोल्ट, और चार्ज हम ला रहे हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज को। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। बहुत ही इजी था, सिर्फ फॉर्मूला पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन पार्ट मैंने आप पर छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q1 है 10 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड Q2 इज -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। दो चार्जेस दिया है, अलग अलग मैग्नीट्यूड है, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर इन एयर। ठीक है, एयर में इतने डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस सेपरेटेड है। तो क्या फाइंड करेंगे, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q1 वुड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी 0। मतलब दोनों चार्जेस के बीच एक ऐसा पॉइंट होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है तो उनके बीच कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। तो वो पॉइंट का डिस्टेंस Q1 चार्ज से कितना है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। तो यहां पर हम मान लेते हैं ये है A और पॉइंट B पर दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2। तो ये डिस्टेंस है एक Q1 और Q2 के बीच 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 0.06 मीटर हो जाएगा। मान लेते हैं दोनों चार्जेस के बीच कोई एक पॉइंट है C जहां पर पोटेंशियल 0 है। तो इस पॉइंट C का डिस्टेंस Q1 से यहां तक x मान लेते हैं, तो ये x ही हमें फाइंड करना है। तो अगर A से C तक, मतलब Q1 से C तक का डिस्टेंस x है, तो ये पूरे में से x माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.06 माइनस x। तो पहले पोटेंशियल फाइंड करेंगे Q1 के लिए, फिर पोटेंशियल फाइंड करेंगे यहां पर Q2 के लिए, और दोनों का टोटल 0 आना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से और वहां से x फाइंड कर लेंगे। Q1 का मैग्नीट्यूड दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। Q2 का मैग्नीट्यूड है -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। AB है, मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, मतलब 0.06 सेंटीमीटर। तो लेट पोटेंशियल एट C इज 0 एट डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम Q1। तो AC बराबर हो जाएगा x मीटर, BC हो जाएगा AB माइनस AC। AB माइनस AC, AB है 0.06, AC है -x। तो ये हो गया, ये सारा गिवन क्वांटिटीज है, सबको फॉर्मूला में सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले फाइंड करना है C पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q1 इज V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई AC। AC इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम Q1, और ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि एयर में रखा है तो ये इसका वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, तो V1 है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हो गया Q1 का वैल्यू हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई x। तो ये मिल गया V1। इसी तरह से V2 फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करके इक्वेट कर देंगे 0 से। अब फाइंड करेंगे V2। तो सिमिलरली पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q2 इज V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई BC। BC जहां पर डिस्टेंस है Q2 से पॉइंट C का डिस्टेंस। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q2 का वैल्यू है -2 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई BC है 0.06 माइनस x। तो V1 पहले मिल चुका है, अब V2 मिल गया है। तो टोटल पोटेंशियल एट C विल बी V1 प्लस V2, और पोटेंशियल एट C हमने माना है 0 है, तो V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू 0। अब V1 और V2 का वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो कितना आया है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई x प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और -2 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई 0.06 माइनस x इज इक्वल टू 0 हो गया।
अब यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव टर्म है और यहाँ पर ये माइनस की वजह से ये पूरा नेगेटिव टर्म है। तो ये पूरे नेगेटिव टर्म को जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हुआ तो ये माइनस साइन खत्म हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ सिंपल सॉल्यूशन इसका निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो ये पूरा टर्म 9 इंटू 10⁻9 ये कैंसिल हो जाएगा। ये 10⁻−8 10⁻−8 कैंसिल होगा। यहाँ पर 2 है और ये 10 है तो 5 टाइम्स कैंसिल होगा। क्या बचेगा, 5/x और यहाँ पर 1/0.06 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू 1 x और ये 5 मल्टीप्लाई होगा 0.06 से तो 0.3 हो जाएगा माइनस 5x। फिर 5x को इधर ले आएंगे तो ये हो गया 6x बराबर 0.3। तो x विल बी इक्वल टू 0.3/6 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.05 मीटर, क्योंकि हमने डिस्टेंस x को मीटर में ही लिया था। तो 0.05 मीटर, इसका मतलब क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस मिल गया। क्या है डिस्टेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0 एट ए डिस्टेंस of 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज Q1 और यही हमें फाइंड करना था। दिस इज द आंसर। आज का तीसरा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻³ मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर देखिए ये +3 माइक्रोकूलम है, -3 माइक्रोकूलम है, इक्वल चार्जेस है, ऑपोजिट साइन है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक डाइपोल। तो ये एक डाइपोल फॉर्म कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट। नंबर 1 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल और एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, मतलब डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इस डिस्टेंस पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 90 डिग्री। मतलब पॉइंट पोजीशन वही रहेगा, डाइपोल को सिर्फ रोटेट कर दे 90 डिग्री से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट पर। ये भी बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमने मान लिया है कि ये एक डाइपोल है -q और +q और ये है सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस है सेंटर से 0.6 मीटर, मतलब r इज इक्वल टू 0.6 मीटर। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है हमें। तो क्या दिया है, डाइपोल में चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन है 12 दिया है 2 इंटू 10⁻³ मीटर। और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है उसका डिस्टेंस है 0.6 मीटर। तो पहले हम फाइंड करेंगे डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 12। तो ये Q का वैल्यू हो गया, ये 2L का वैल्यू हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। तो यहाँ पर एक डैश हाइफन लगा देना ज्यादा अच्छा होता है। कूलम मीटर, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये सेंटीमीटर नहीं है। डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट मिल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, on axial point of the electric dipole the electric potential is V is equal to 1/4πε0 P by r square। तो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर ये होता है फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये हो गया 9 इंटू 10⁹ इसका वैल्यू। डाइपोल मोमेंट हमने फाइंड किया है 6 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर और डिस्टेंस r है 0.6 का स्क्वायर है। तो 0.6 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 0.36 आएगा और यहाँ से ये कैंसिल होगा। तो ये सारा कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे तो देखिएगा आंसर आ जाएगा 150 वोल्ट। तो एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल है एट पॉइंट P 150 वोल्ट।
सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, सेम पॉइंट होगा, सेम पॉइंट P है, सिर्फ डाइपोल को अपनी पोजीशन पर 90 डिग्री से रोटेट करना है, तब क्या होगा पोटेंशियल। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, P सेम पॉइंट है, वहां पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डाइपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है 0.6 सेंटीमीटर। अब डाइपोल को जब हमने रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, तो पहले यहाँ पे प्लस Q चार्ज था और यहाँ माइनस Q चार्ज था। जब रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद अब पॉइंट P किस तरह दिख रहा है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल के पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर 0 होता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी 0 व्हेन द डाइपोल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। सी, when the dipole is rotated through 90 degree, the point P will lie on the equatorial line of the dipole axis. Hence, in this case, the potential at the same point will be 0. बहुत सिंपल था, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ अप्लाई करना है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। तो इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए और प्रॉब्लम्स नहीं करूंगी। आप सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए। इन तीनों न्यूमेरिकल्स में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। और आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।